हे गाइस, वेलकम टू एलियन लैब्स। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की वायुमंडलीय संरचना के बारे में और ये जानेंगे कि कौन सी गैस आपको वहां पर एक क्षण भर में मार सकती है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अंतरिक्ष एजेंसियां मंगल खोज अभियान की तैयारियां कर रही है। गाइस, मार्स के वायुमंडल में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। यहाँ पर करीब 2 से 3% नाइट्रोजन, 1 से 2% के आसपास आर्गन गैस मौजूद है और इसमें बहुत ही कम मात्रा में 0.13 से लेकर 0.16% ऑक्सीजन यहाँ पर है, जो कि काफी कम है। और हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ये मानव शरीर के लिए जानलेवा साबित हो सकती है और मंगल ग्रह पर इसी की मात्रा काफी ज्यादा है। यहाँ पर CO2 की उच्च मात्रा और बेहद कम ऑक्सीजन के कारण हम सांस नहीं ले सकते। अगर आप यहाँ पर बिना स्पेस सूट के पहुंच जाए तो केवल एक ही सांस में ऑक्सीजन की कमी से रक्त उबल सकता है और लो प्रेशर के कारण आपकी मौत हो सकती है। गाइस, मार्स पर औसत सरफेस टेंशन 610 पास्कल है, जो कि पृथ्वी के समुद्र तल के दबाव का लगभग 0.6% है और ये दबाव आर्म स्ट्रॉन्ग लिमिट जो कि 6.3 किलो पास्कल होती है, इससे भी काफी कम है। और इससे ये साबित होता है कि आपके शरीर में मौजूद तरल पदार्थ लाइक ब्लड यहाँ पर उबल सकते हैं। और इन सब का मतलब ये है कि मंगल पर CO2 और कम दबाव मिलकर आपको एक पल में मार सकते हैं। यहाँ पर सांस लेना इम्पॉसिबल है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि मार्स की धूल में अनेक खतरनाक चीजें मौजूद है, जिसमें पेरक्लोरेट्स, सिलिका, नैनोफेज आयरन ऑक्साइड, जिप्सम, ये सारी चीजें यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कुछ विषैली भारी धातु है, जैसे कि क्रोमियम, बेरिलियम, आर्सेनिक, कैडमियम, ये सारी धातुएं यहाँ पर हो सकती है। यहाँ पर धूल का डायमीटर 2 से लेकर 8 माइक्रोमीटर होता है और हमारा जो बाल होता है वही करीबन 50 माइक्रोमीटर का होता है। माइक्रोमीटर यानी कि 1 मीटर का करीबन 10 लाखवां हिस्सा। तो यहाँ की धूल जो है वो काफी पतली है, जो कि लंग्स में प्रवेश कर मार्ग को बंद कर देती है। ये ब्लड में जाकर कैंसर, फेफड़ों की बीमारी आदि को पैदा कर सकती है। और लगातार इस धूल के संपर्क में रहने पर क्रोनिकली फेफड़ों की क्षति, साथ में इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर थायराइड और अन्य अंगों को भी नुकसान हो सकता है। हालांकि इंसान इन सारी चुनौतियों के सोल्यूशन के लिए काम कर रहा है, जैसे कि नासा का मोक्सी प्रयोग परसेवरेंस रोवर पर चल रहा है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालने में सिद्ध हुआ है और इससे भविष्य में चार्टर्ड ऑक्सीजन उत्पादन करना संभव हो सकता है। इसके अलावा मार्स के लिए स्पेस सूट को भी काफी स्पेशल तरीके से डिजाइन किया जा रहा है, जो कि रक्त को उबलने से बचाएगा। इसके अलावा ऑक्सीजन सप्लाई करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। ये तापमान को नियंत्रित करेगा और सूर्य की हानिकारक विकिरणों से इंसान की सुरक्षा करेगा। हालांकि इसके बावजूद भी यहाँ पर काफी चुनौतियों का सामना फर्स्ट में इंसान को करना पड़ सकता है। यहाँ की स्पेस रेडिएशन कैंसर का कारण बन सकती है। यहाँ पर जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इंसान जब अकेला होगा तो डिप्रेशन में जा सकता है और पृथ्वी से कम्युनिकेशन करने में भी यहाँ पर करीबन 20 मिनट की देरी होगी। और ऐसी कंडीशन में अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो तुरंत मदद नहीं मिल पाएगी। मंगल पर माइक्रो ग्रेविटी के कारण हमारे बोन्स कमजोर हो सकते हैं। यहाँ पर ग्रेविटी काफी कम होने के कारण जो कोऑर्डिनेशन है वो चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि नासा और स्पेसएक्स जैसी कंपनियां इन सारी चुनौतियों से निपटने के लिए अनेक तरह की टेक्नोलॉजी विकसित कर रही है, ताकि मार्स पर मानवीय जीवन संभव हो सके। हाल ही में हुई कुछ खोजों के अनुसार ये साबित हुआ है कि मंगल पहले कई अधिक गर्म, गीला और कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध था, जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता था। फिर इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? क्या मंगल पर कभी जीवन संभव हो पाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।